तो नमस्कार दोस्तों, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन जैसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को आपके संस्थान आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन के यूट्यूब चैनल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर बताना चाहते हैं, जो क्लास 10th साइंस का है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम जो बोर्ड का होती है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन जिसको आप जानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उनके उत्तर, ऐसे प्रश्न जो बोर्ड में पूछा हुआ है या फिर पूछने की संभावना है या पूछेगा, इसी प्रश्न को वीवीआई प्रश्न कहा जाता है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको वैसे ही क्वेश्चन को हम गेसिंग किए हैं जो आपके सामने बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन टकराएगा। तो आइए हम देखते हैं। यह है चैप्टर 1। क्या है? यह है चैप्टर 1। चैप्टर 1 मतलब सबसे पहले बायोलॉजी का चैप्टर 1 को बता रहा है, जिसमें कह रहा है जैव प्रक्रम या पोषण। क्या कह रहा है? जैव प्रक्रम या पोषण। इसका मतलब है कि जैव प्रक्रम, जैविक विकास के आधार पर जो पोषण होती है उसके आपका चैप्टर 1 में ही पढ़ना है। चैप्टर 1 में जो भी ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, उसको मैं आप लोग के बीच रख रहा हूं। आप लोग इसको देखेंगे और हमेशा वीडियो के जरिए इसको रिवीजन करते रहेंगे। यह वीडियो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप लोग बार बार कॉपी नहीं पलट सकते, बुक नहीं पलट सकते। अगर आप सोए हुए हैं, कहीं खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप छोटा सा ब्लूटूथ लगा लीजिए कान में और इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप फोन में यूट्यूब चैनल में जाकर के सर्च कीजिए आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन, और वहां इसको वीडियो को चला दीजिए और इसको एक बार वीडियो देखने के बाद आप केवल ऑडियो भी सुनिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए समय को नहीं गंवाते हुए काम की ओर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जैसे दांत है तो दांत के सबसे जो ऊपर वाला परत है उसको क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल दांत का सबसे ऊपरी परत है। क्या है? दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन को 2021 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। उसको कहते हैं छोटी आंत। आंत कई तरह की होती है, एक होती है बड़ी आंत, एक होती है छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है मनुष्य के अंदर या कोई भी सजीव प्राणी है उसके अंदर आहार नाल होती है। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होती है उसको कहते हैं छोटी आंत। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इसके बाद न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यह है रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द का क्या है शब्द दिए थे। न्यूक्लियस शब्द जो दिए थे उनका साइंटिस्ट का नाम है, लेखक का नाम है, राइटर का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इसके बाद पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। और यह पौधा जो होती है, पौधा पेड़ पौधा जो भी हो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को स्वयं प्राप्त करता है और वह पत्तियां द्वारा अपना भोजन को प्राप्त करता है। अभी क्वेश्चन कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो अपना भोजन को प्राप्त करता है, लेकिन किसके जरिए? तो पत्तियां के जरिए, यानी पत्ता के जरिए। और वह भोजन कहाँ जमा करता है? तो वह जब भोजन जमा करता है स्टार्च में। कहाँ पर करता है? स्टार्च में। फिर कहता है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधा और पशुओं की कोशिका को जो वैज्ञानिक के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। फिर से समझिएगा, पौधा और पशुओं तो पौधा और पशु दोनों का जो कोशिकाओं का जो अध्ययन किया था जो वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक का नाम जो दिया गया था वो नाम क्या है? तो कोशिका वैज्ञानिक है। क्या है? सॉरी, कोशिका विज्ञान है। क्या है? कोशिका विज्ञान। उसके बाद कहता है पीतरस कहां से पीतरस कहां से स्रावित होता है? मतलब यह है क्वेश्चन यकृत। यकृत का मतलब होता है कलेजी। कलेजी का दूसरा नाम है, आप जानते होंगे,
एक नाम का अनेक नाम जिसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यकृत कलेजी को यकृत कहते हैं। यह प्रश्न 2019 और 21 में पूछा गया था। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पित्तरस कहां से इस क्या है अस्त्रात्विक्त, क्या लिखा हुआ है ठीक से देखिएगा, अस्त्रात्वित होता है। यह प्रश्न आंसर है यकृत जिसको कहते हैं कलेजी। यह क्वेश्चन पूछा गया था 19 से 21 में। इसके बाद है कहता है बिना निम्नांकित, या इसको निम्नांकित नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे निम्नांकित। क्या पढ़ेंगे? निम्नांकित। कहता है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सियन एंजाइम का कार्य है? तो वह है प्रोटीन का पाचन। क्या है? प्रोटीन। किसी भी सजीव प्राणी को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जब तक वो नहीं लेंगे, जैसे आप लोग के बीच में क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन भी लेता हूँ और ऑनलाइन भी लेता हूँ, लाइव क्लास भी लेता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आपके यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वही कहता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन, आपका पाचन शक्ति मजबूत है, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा कुछ भोजन करते हैं तो आपका बॉडी पचा सकता है, अन्यथा आपको रिटर्न दे देगा। रिटर्न मतलब उल्टी कर दीजिएगा। आपको पाचन तंत्र, पाचन शक्ति सही होनी चाहिए, इसके बाद ही आप किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज प्रोटीन का जो सामान होती है उसको पचा सकते हैं। यह क्वेश्चन 2021 से पूछा था। इसके बाद कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मतलब मुख गुहा जो होता है वह कौन सा भाग का पाचन होता है? जिसे कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। यह क्वेश्चन पूछा था 2021 में। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन का सामान होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही आपका एनर्जी का पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्वपोषी कौन सा है? देखिए यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछी थी ना, कहाँ पूछा गया था? तो बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड का एग्जाम सब कौन बोर्ड का? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीएससीबी। जिस बोर्ड से आप वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार और झारखंड जैसे स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप प्रत्येक साल इस क्वेश्चन का क्या है प्रयोग देख सकते हैं। प्रत्येक साल जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए VVI क्वेश्चन है, और खासकर जो 2025 में पूछा जाएगा उसके लिए खासकर VVI है। हरे पौधे क्या है? हरे पौधे, ये भी प्रश्न कहाँ पूछा गया था? 2021 में। इसके बाद कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी क्या क्या? तो वन, हरित, सूर्य का प्रकाश, उसका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण मतलब किसी भी सजीव प्राणी के पूर्ण रूप से पोषण करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो होती है वन, पर्ण, हरित, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यदि आप किसी पेड़ पौधा, किसी भी सजीव प्राणी को अगर सूर्य का प्रकाश नहीं देते हैं तो इस अवस्था में आपका सजीव प्राणी जैसे पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो या कोई जानवर हो या पक्षी हो, उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन सभी लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा था 2015 में, 16 में, 19 में और 21 में। देखिए 15 पूछा, 16 पूछा, उसके बाद गैप किया 3 साल, चौथा साल पूछ दिया, 19 में पूछा, फिर गैप किया 1 साल, तो 21 में पूछा। अब 21 के बाद आपका 22 गैप हुआ, 23 गैप हुआ, 24 गैप हुआ, 25 है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है। देखिए वही क्वेश्चन इसमें है जो पूरा VVI है। इसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मतलब पौधा का रंग हरा ही क्यों होता है? दूसरा भी तो कलर हो सकती है। जब पौधा क्या है सजीव से निर्जीव में परिवर्तित हो जाती है तो वह कलर उसका चेंज हो जाती है। जैसे हरा है तो उसको क्या है पीला हो जाएगा या फिर सूख करके उजला हो जाएगी। तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2020 में। इसके बाद हाइड्रा में क्या पाया जाता है? देखिए हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? इसको कहते हैं अस्पर्शक। क्या कहते हैं? अस्पर्शक। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2020 में। देखिए 20 से 25 यानी 4 साल का अंदर है, 55 साल का डिफरेंट है। इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि यह वही क्वेश्चन को सिलेक्ट मैं किया हूं जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछने की पूरा संभावना है। इसके बाद अब है
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए C6H12O6, इसको भी समझाएंगे क्या है सर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से कौन है? तो C6H12 और O6। देखिए यहाँ पर कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है? 6 है। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 2020 में पूछा गया था। इसके बाद है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? क्वेश्चन है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब पूछा गया था? 2020 में। यह है अंतग्रहण। क्या है? अंतग्रहण। फिर से समझिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतग्रहण। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2020 में। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? तो हरे पौधे में। किसमें होती है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधे में होती है। देखिए ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। यह प्रश्न 2019 और 20 में कंटिन्यू पूछा गया था। इसका भी गैपिंग है 4 साल का, 3 साल का। इसके बाद कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? देखिए एक बात हम आप लोगों को बताते हैं, क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमेशा क्वेश्चन बैंक से ही उठाती है। और उसमें से कैसे उठाती है? तो प्रत्येक 2 से 3 साल या 4 साल के अंतराल में एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। जैसे देखिए यह क्वेश्चन पूछा है 19 में, 20 में और 22 में, 23 और 24, 2 साल का गैपिंग हो गया है। तीसरा साल है तो संभावना है इसको पूछने का। जो 4 साल या 5 साल का अंतराल हो गया है उसको तो पूछेगा ही। क्या है इसका आंसर? लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज होगा। इसके बाद अब कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बिहार में, हमारे भारत में, जिनका घेघा रोग हो गया है। घेघा रोग मतलब गर्दन के पास एक बड़ा सा गोला निकल जाएगा, उसी गोला को कहते हैं घेघा रोग। वह घेघा रोग क्यों होती है? तो होती है आयोडीन की कमी से। आपसे एक क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो घेघा रोग। सर घेघा रोग क्या होता है? तो बहुत सारे व्यक्ति को गर्दन के पास एक गोला निकल जाती है जिसको कहते हैं घेघा रोग। यह क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया था। इसके बाद है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यह है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो उसका उत्तर है मृतजीवी। और यह प्रश्न 2014 और 19 में पूछा गया था। अब देख सकते हैं 5 साल का अंतराल है, क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है। इसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दुकान में जाते हैं और कोई किसी तरह का पेस्ट यूज करने लगते हैं। नहीं, आप पेस्ट खासकर आयुर्वेद होगा, उसी आयुर्वेद टाइप का होगा, उसी पेस्ट का यूज कीजिए। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद टाइप का जो पेस्ट होगा उसी का यूज कीजिए। दुकान में जाइए और केवल ये मत बोलिए कि हमको पेस्ट दे दीजिए, कोई पेस्ट आपको उठा कर देगा नहीं। पेस्ट में आयुर्वेद होना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कौन सा होना चाहिए? क्षारीय। देखिए कुछ ऐसे पेस्ट होती है जिसमें क्षारीय का मात्रा नहीं होती है, वह पेस्ट आपको खराबी कर जाएगा। इसलिए क्षारीय खासकर होती है आयुर्वेद वाला में, या फिर डाबरलाल पेस्ट जो होता है उसमें भी होती है। यह पूछा है 2019 में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो केचुआ। केचुआ के पास कोई लिंग नहीं होती है। यह क्या है? तो उभयलिंग है केचुआ। केचुआ एक जानवर कहिएगा या पक्षी कहिएगा, क्या कहिएगा उसको? मछली के रूप में बोल सकते हैं क्योंकि पानी में होती है, नहर में, तालाब में पाई जाती है। और केचुआ क्या है? इसका कोई लिंग नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? तो उभयलिंग बोलते हैं। उभयलिंग कौन है इसमें से? मछली है, शेर है, बकरी है। देखिए मछली को भी मेल फीमेल की आवश्यकता है, शेर को भी मेल फीमेल की आवश्यकता है, और बकरी को भी मेल फीमेल की आवश्यकता है। तो फीमेल है, मेल चाहिए, मेल है, फीमेल चाहिए। मछली है, इसमें भी चाहिए। केचुआ होगा। यहाँ 14 और 19 में पूछा है। अब है सभी हरे पौधे क्या होता है? तो स्वपोषी होता है। क्या होता है? हरे पौधे क्या होता है? स्वपोषी होता है। चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो, वह क्या होता है? स्वपोषी होता है। यहाँ प्रश्न 2019 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, वह क्या है? तो वह है इनमें से सभी। क्या है? तो मंड को घोलने के लिए। उसके बाद है
क्लोरोफिल को घोलने के लिए, उसके बाद है पत्ती को मुलायम करने के लिए, यह भी प्रश्न पूछा गया था। कब? तो यह पूछा गया था 2018 में। इसके बाद है स्लाइड। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वह कब क्या है? तो वह है 10x पर। कितना पर? 10x पर। फिर से समझिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो देखा गया था, वो कितना पावर का माइक्रोस्कोप था? तो वह पावर था, माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप का जो पावर था वो कितना था? तो 10x पर। कितना पर? 10x पर। क्या देखा गया था? तो स्लाइड को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से कितना पावर पर देखा गया था? तो 10x पर। यह भी क्वेश्चन 18 में पूछा है। एक वयस्क मनुष्य के लिए कितने दांत होते हैं? देखिए, मनुष्य में दांतों की जो संख्या होती है वो 32 होती है। कुछ कुछ लोग मजाक में भी बोल देते हैं क्या, कि ऐसा झापट मारेंगे कि 32 दांत तोड़ देंगे, या ऐसा झापट मारेंगे कि 32 दांत झाड़ देंगे। तो 32 दांत यानी मनुष्य के अंदर कितने दांत की संख्या
हाँ, तो इसके बाद है अब प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? दिन में। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होती है ना, वो रात में नहीं होती है। कब होती है? दिन में होती है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है मृत्यु मृतो परजीवी का उदाहरण किसको कहते हैं? गोबर छत्ता को। गोबर छत्ता कहाँ होता है? तो गोबर छत्ता होती है, जैसे आप गोबर के पास जाइएगा ना, तो ऊपर से जो एक परत बनल रहता है, उसके ऊपर एक छत्ता टाइप के बना रहेगा, उसको कहते हैं गोबर छत्ता। यह 2022 से पूछा गया था। इसके बाद कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ दिया गया है? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये भी क्वेश्चन 22 में पूछा है। इसके बाद कहता है परिशेषिका हिस्सा है किसके लिए? तो आहार नल का। किसका है? आहार नल का। मतलब बॉडी के अंदर एक स्थान है जिस स्थान को कहते हैं आहार नल। यह आहार नल क्या है? परिशेषिका का क्या है? हिस्सा है। यह क्वेश्चन पूछा था कब? तो 22 में। इसके बाद है इसका पित्त रस का स्वाव। पित्त रस का स्वाव क्या होता है? तो यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। मतलब यकृत यानी कलेजी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन तो इसमें पूछा है। इसके बाद अब है गोबर छत्ता है क्या चीज? एक मृत जीवी। इससे पहले भी क्वेश्चन बताते ये थे, मतलब इसी से रिलेटेड। गोबर छत्ता क्या है? तो मृत जीवी है। गोबर छत्ता सर कहाँ होती है? तो बाबू गोबर छत्ता होती है जैसे आपके घर के आगे पीछे जो गाय का गोबर, भैंसी का गोबर रखा हुआ है ना, उसी पर जो एक छत्ता जैसा परत बन जाता है, उसमें डंटी तना रहेगा, उसकी परत बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? तो गोबर छत्ता कहते हैं। वह क्या है? तो एक मृत जीवी है। और यह कब पूछा गया है? तो 2023 में पूछा गया है। इसके बाद अब है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो यह होती है मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब? तो 2023 में। इसके बाद है इस पर दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसको कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दूध से दही बनने दूध से दही बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। खांसी हो रही है, छूट जाएगी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो होता है हरा। जैसे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हरा। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। इसके बाद दांत का कठोरतम दांत का कठोरतम दांत का कठोरतम दांत का बस 50 तक। दांत का कठोरतम भाग को क्या है वो? तो इनामेल है। जैसे दांत में जो कठोर वाला जो भाग होता है, मजबूत वाला भाग, जैसे आप जो बज्र स्ट्रॉन्ग सामान को जो दांत तोड़ते हैं, वो दांत का किस भाग से टूटता है? तो इनामेल से। भी क्वेश्चन 23 में पूछा है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो वो है गाढ़ कोशिका से। किससे? गाढ़ कोशिका से। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो वो है लाल। क्या है? लाल। अच्छा, इसमें एक चीज बताते हैं, लाल क्यों है? नीला, पीला, हरा क्यों नहीं है? तो खतरे का संकेत भी लाल बना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगस्ट्रम यानी तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह दूर से दिखता है। इसलिए किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सिलेक्टेड किया गया है? तो क्या है? लाल है। ये भी क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। इसके बाद स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो वह है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसमें हो जाएगा प्रकाश के गुण और हो जाएगा प्रकाश के मात्रा पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब? 23 में। क्या क्या चीज पर होगा? प्रकाश के गुण पर होगा। उसके बाद क्या चीज पर होगा? प्रकाश की मात्रा पर। अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। यह क्लास 1 में यानी क्लास 10th VVI क्वेश्चन के लिए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं सॉरी हाँ प्रश्न एवं उत्तर में क्लास 1 जो थंबनेल दिखाएगा उसमें 1 से लेकर 50 तक रहेगी, फिर क्लास 2 में 51 से लेकर के 100 तक रहेगी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। जैसे पेड़ जो होता है ना, पेड़ में एक पत्ती होता है, तना होता है, जड़ होती है, तो रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाई जाती है। भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब आप लोग को मैं बता रहा हूं कि क्लास 1 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के आपको आएगा वीडियो में। इसके बाद क्लास 2 में आपको 51 से 100 तक फिर क्लियर करेंगे। भारत माता की जय। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इसको शांतिपूर्वक एक्टिव होकर के, सिंसियर होकर के इसको देखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आए।